वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। हेलो दोस्तों, अगर आप अच्छी कहानी सुनना चाहते हैं ना, और आज के जन्म भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनना चाहते हैं, उनकी बाल लीलाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर देना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जंगल में चारों तरफ खुशी का माहौल था, क्योंकि रक्षाबंधन जाने के बाद अब जन्माष्टमी की तैयारी चल रही थी। त्योहार शुरू हो चुके थे। वहीं सारे बच्चों ने जंगल में मीटिंग की और एक दूसरे को उनका काम सौंप दिया। तभी राजू कहने लगा, दोस्तों मेरी बात सुनो ध्यान से। सब लोग हर घर से जाके चंदा लेकर आएंगे। वो पैसा इकट्ठा होने के बाद हम झांकियाँ सजाएंगे कृष्ण भगवान की, समझे? हाँ राजू, तुम सही कह रहे हो। जंगल के और भी पक्षी आते ही होंगे। इस बार तो जन्माष्टमी का पर्व ऐसे मनाएंगे कि बाकी के जंगलवासी भी देखते ही रह जाएं। राजू, तुम्हें याद है पिछली बार पड़ोस वाले जंगल में कितनी अच्छी झांकियाँ सजाई गई थी और हमें सब लोग चिढ़ा रहे थे क्योंकि हमारी झांकी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो दोस्तों, हम सब अपने अपने काम में अभी से लग जाते हैं, ठीक है? चलो चलो सब लोग चलते हैं। आंटी कहाँ हैं आप? कोई है? हम जन्माष्टमी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अरे कोई है क्या इस घर में? आती हूँ, रुको बेटा। ठीक है आंटी, आ जाइए आप, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी थोड़ी ही देर में वहाँ से सविता आती है। आंटी, हम लोग जन्माष्टमी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है ना, तो इस बार हम बहुत भव्य तरीके से सजाएंगे। अच्छा ठीक है राजू, तू सही कह रहा है। ये ले, मेरी तरफ से भी कुछ पैसे ले ले। और हाँ, इस बार अच्छी सी ही सजाना झांकी, क्योंकि भाई कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण जी का जन्म दिवस। ठीक है आंटी, आप सब लोग आइएगा 2 दिन के बाद, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ, बाय बाय। तभी लाली आ जाती है पिंकी के घर पे और कहती है, पिंकी आंटी, हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, ये लो। और वैसे भी तुम लोगों पे कोई काम धाम तो है नहीं, चंदा ही लेने आ जाते हो। कुछ ही देर के बाद मीनू सरला के घर पे जाती है, जो कि राजू की माँ थी। ये लो बेटा चंदा, सब लोग खूब मेहनत करना अच्छे से, ठीक है? और कबूतर काका भी चला जाता है पड़ोस वाली आंटी के घर। ऐसे करके सारे घरों से चंदा इकट्ठा कर लेते हैं। अरे इस बार तो खूब पैसे इकट्ठे हो गए हैं। इस बार लगता है हम लोग सब झांकियाँ अच्छे से सजाएंगे कि सारे जंगलवासी देखते ही रह जाएं। दोस्तों, अब 2 दिनों तक हमें कुछ नहीं करना अपने घर पे, बल्कि सारा का सारा टाइम हमें कृष्ण जन्माष्टमी की झांकियाँ सजाने में ही लगाना होगा। सारे दोस्त मिलके तैयारियां शुरू कर देते हैं। देखो दोस्तों, ये हवेली खाली पड़ी है। हमने जंगलवासियों से परमिशन ले ली है, आज हम कृष्ण जन्माष्टमी यहीं सजाएंगे, ठीक है? सारी की सारे लोग देखते रह जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं काम। सारे बच्चे तैयारियों में लग जाते हैं। कोई लाइटिंग लगा रहा था, कोई एक दूसरे को समझा रहा था कि यहाँ पे ऐसे काम करना है। इतना अच्छा माहौल बना दिया था, मानो जैसे जन्माष्टमी के साथ साथ आज दिवाली आ गई हो। एक दूसरे के ऊपर खड़े होके बेचारे बच्चे बहुत मदद कर रहे थे। तैयारियां तो हो चुकी हैं। शाम को आज सब लोग जंगलवासी आएंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। 2 दिन पता ही नहीं चले कहाँ निकल गए।
2 दिनों से जंगल के पक्षी बेचारे बड़ी जोरों शोरों से मेहनत कर रहे थे। आखिरकार वो शाम आई गई जिसके लिए 2 दिन से मेहनत चल रही थी। राजू की माँ सारे बच्चों को शाबाशी देती हैं और कहती हैं, बच्चों तुमने तो बहुत मेहनत की है, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये सब तुमने किया है। वाह मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग तो बहुत खुश हो गए। तभी सारे बच्चे जिद करने लगते हैं, हमें कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनाइए ना। हाँ माँ, कहानी सुनाओ ना हमें कृष्ण जन्माष्टमी की। अच्छा ठीक है सुनाती हूँ। और बच्चों, आप अगर राजू की माँ से कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आगे की कहानी हम तभी सुनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कंस की बहन माता देवकी ने कृष्ण भगवान को जन्म दिया था। कृष्ण भगवान देवकी की 8वीं संतान थे। कृष्ण से पहले देवकी ने 7 बच्चों को जन्म दिया था, जो कंस ने मार दिया उनको, क्योंकि कंस को ये भविष्यवाणी हुई थी कि कंस की बहन देवकी की 8वीं संतान होगी, वही कंस का काल बनेगी, कंस को मार डालेगी। इस वजह से कंस जब भी देवकी के कोई संतान होती थी, कंस उसे मार देता था। रात्रि को 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। आसमान में काले बादल छाए थे, बहुत तेज हवाएं चल रही थी, बहुत बरसात हो रही थी। यमुना नदी मानो ऐसे उफान पे थी कि सारी की सारी मथुरा को आज ही डुबा देगी। वसुदेव जी कृष्ण को रात को ही लेके अपने दोस्त नंद महाराज के यहाँ गोकुल के लिए चल दिए। रास्ते में इतनी बरसात हो रही थी, तभी शेषनाग ने भगवान के ऊपर अपनी छाया कर दी फन फैलाकर। कृष्ण के ऊपर पानी नहीं जा रहा था, बरसात से उन्हें बचा रहे थे शेषनाग। रात्रि को ही गोकुल पहुंच गए वसुदेव जी और नंद महाराज को अपना पुत्र सौंपकर उनकी पुत्री लेकर मथुरा वापस लौट गए। तभी से यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को अपना लल्ला कह के पुकारती थी और कृष्ण भगवान ने न जाने कितनी अनेकों लीलाएं की। पूतना न जाने ऐसे कितने राक्षसियों को मारा भगवान ने। बहुत सारी लीलाएं दिखाई, बहुत नटखट थे भगवान। यशोदा मैया तो उनको हमेशा लाड़ दुलाड़ ही करती थी, मानो यशोदा मैया के तो भगवान श्री कृष्ण में प्राण ही बसते हों। बोलो यशोदा नंदन श्री कृष्ण की जय हो। राजू की माँ ने सारे बच्चों को भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा सुनाई। जंगल के सारे पक्षी खुशी की वजह से झूम उठे। तो आप लोग भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हो ना अच्छे से? बच्चों, ऐसी ही अच्छी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। राधे राधे। बाय बाय। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में।